वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया मॉडल पेपर जो कि आपकी 2023 के लिए है। तो इसमें मैं आज आपके साथ पूरा 100 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है मैं उसे ले रहा हूँ। तो जहाँ भी जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7631491430 है। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आता है फर्स्ट। अब जैसा कि जानते हो कि यहाँ पे आपका 1 से लेके 60 तक जो क्वेश्चन है ग्रामर का है। यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, आपको इसका पैसिव वॉइस चूज करना। ध्यान रखेंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका द प्रिंसिपल है, इट मीन्स आपको पहले तो द प्रिंसिपल आपको ढूंढना चाहिए। द प्रिंसिपल देखो यहाँ पे यू ही लिखा हुआ है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, हो सकता है राइट लिखा हुआ है, रिटेन लिखा हुआ गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द प्रिंसिपल मस्ट, मॉडल्स है, मॉडल्स में कोई चेंज नहीं होता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसीलिए बी। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है इसीलिए द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू, राइट आंसर हो जाएगा। द एंटोनिम ऑफ वैग इज, वैग शब्द जो है इसका विपरीतार्थ क्या होता है? तो इसका जो होता है वैग शब्द का पहले तो आप समझ लो कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है धुंधला। इसकी जो विपरीतार्थक हो जाएगी वर्ड वो होती है क्लियर, साफ साफ। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, वे लोग कहते हैं कितने मूर्ख है ये। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। तो देखो दे सेड दैट इट इज सिली ऑफ हिम, यहाँ पे देखो इस आप साइन को पहचान रहोगे, इसे हम लोग कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। मतलब जब इस तरह का एक्सक्लामेशन होता है तो आप सेड को एक्सक्लेम्ड में ही चेंज करते हो। यहाँ पे देखो दे सेड तो पहले ही गायब कर दिया, दे वर एंग्री, कोई इसका सेंस ही नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्योंकि सी में लिखा हुआ है दे एक्सक्लेम डैट इट वॉज वेरी सिली ऑफ हिम। याद रखना जिसमें भी आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखे और इनडायरेक्ट में चूज करना है तो उसमें हमेशा हम एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। आई डैश हिम 2 years एगो, यहाँ पे वर्ड लगा हुआ एगो। जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ड दिख जाए लास्ट, एगो, प्रीवियस, यस्टरडे, उस सेंटेंस में आप हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हो। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन सा हो जाएगा? आई सॉ हिम 2 years एगो। क्वेश्चन नंबर 5, सम एक्ट्रेस आर डैश डांसर्स, कुछ एक्ट्रेस ऐसी है जो कि डांसर है। कैसी डांसर है? ब्रिलियंट, कॉर्टियस, डेंजरस या रैपिड। अब यहाँ पे देखना ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान के लिए यूज़ होता है, डेंजरस हानिकारक, रैपिड बहुत तेज और कॉर्टियस मतलब होता है शालीन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ डांसर जो कुछ एक्ट्रेस जो है काफ़ी शालीनता से वो बिहेव करते हैं। डैश दे लिव नियर यू, क्या वे लोग तुम्हारे बगल में रहते हैं, तुम्हारे पास में रहते हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरा? दे। दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो दे जब प्लूरल है तो इसे प्लूरल वर्ब चाहिए। हैव भी प्लूरल है, डू भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल। बच गया डज सिंगुलर, इसीलिए एलिमिनेट हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा? अगर आर आएगा ध्यान रखना, आर के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट यूज होती है। आर दे लिविंग नियर यू होता। हैव अगर आएगा तो इसके आगे लिव्ड लिखा होना चाहिए, तो जो कि यह भी गलत हो गया। और डू के बाद, डज के बाद और डीड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सही सेंटेंस बताता हूँ। वी सॉ अ वंडरफुल शो यस्टरडे, हम लोगों ने कल एक बहुत ही सुंदर सा शो देखा। अब देखो SHOW शो का मतलब होता है दिखाना, ये भी शो का मतलब दिखाना, और ये शो इन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब आने वाला कल, और ये पास्ट लिखा हुआ है तो दोनों का कहीं से मेल नहीं खाता है। द बुक इन पार्ट्स डैश बोरिंग, जो बुक है इस पार्ट का वो क्या है? बोरिंग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा कौन है? सब्जेक्ट मेरा द बुक है। बुक क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है, तो इसको वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। इज सिंगुलर है, वर्ड प्लूरल, आर प्लूरल, हैड पास्ट, कहीं से कोई नहीं होगा, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, आपने सारी तैयारी कर दी। किसके लिए सारी तैयारी कर दी? शादी के लिए। ऑन द मैरिज, ऑन द मैरिज का कोई सेंस नहीं होता है। ऑफ द मैरिज नहीं, टू द मैरिज नहीं, यहाँ पे राइट आंसर होगा फॉर द मैरिज। किसके लिए सारी तैयारी की हो? सारे शादियों के लिए, शादी के लिए कर दी हो। वेयर डिड डैश बाय द ड्रेस,
वह कहाँ से इस ड्रेस को खरीदा। वेयर डिड हर नहीं, वेयर डिड यहाँ पे सब्जेक्ट का जरूरत है, वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस हो जाएगा। आई वुड अप्रिसिएट डैश फ्रॉम यू, आई वुड अप्रिसिएट मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, हियरिंग फ्रॉम यू तुमसे सुनने के बाद। अब देखो एक सेंटेंस में 2 बार हम मेन वर्ब नहीं ला सकते। देखो वुड मॉडाल्स है, मॉडाल्स का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसीलिए अगली अगर वर्ब आती है तो या तो वो फोर्थ फॉर्म में मतलब वर्ब में आईएनजी लगा के, अन्यथा 2 + V1 लगाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर हियरिंग हो जाएगा। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, बॉस ने आदेश दिया उसे फॉलो करने के लिए। इसका आपको डायरेक्ट नरेशन चूज करना है, तो इसका डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा द बॉस सेड फॉलो मी। अब यहाँ पे विल फॉलो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, फॉलोइंग का कोई सेंस नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग कहाँ पे लिखा हुआ, ट्रांसफर्ड का, ट्रांसफर्ड का सही स्पेलिंग TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड। ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव, ट्राई टू मेक डू, ट्राई टू डू इट, यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्राई टू डू इट, ट्राई टू डू इट वॉट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसी से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15, आई ऑफन सफ़र फ्रॉम डैश बैकेज, मैं अक्सर सफ़र करता हूँ, परेशान होता हूँ बैकेज से, पीठ की दर्द से। इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। यू बॉट ए कार, इसमें आपको एक क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग लगाने के लिए ध्यान रखना आपको वर्ब देखना है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी गई, सेकेंड फॉर्म, तो आप इसके बदले में एक्जुलरी वर्ब क्या यूज़ करोगे, एक्जुलरी वर्ब यूज़ करोगे डिड, और डिड के साथ अब देखो सेंटेंस अगर ये क्या कहता हूँ मैं, क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसका टैग होगा डिड नॉट यू। वैसे डिडंट यू ज़्यादा से होता है, ये वाली फॉर्मेट लिखी हुई गलत है, यहाँ पे भी चीज़ ध्यान रखेंगे, डिडंट यू होगा, ये गलत लिखा हुआ है। आई ईट राइस डैश माई हैंड, मैं राइस खाता हूँ, किससे खाता हूँ, मैं अपने हाथ से खाता हूँ, विथ माई हैंड। आई वॉन्ट ए डैश फॉर हायर स्टडी, मुझे क्या चाहिए, लॉन चाहिए, तो देखो लॉन का स्पेलिंग यहाँ पे LON वाला सही हो जाएगा। 19, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, वह अपने पिताजी के लिए दाहिने में खड़ा है, नहीं। ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, वह अपने पिताजी का दाहिने में खड़ा है, नहीं। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, या ही वॉज स्टैंडिंग राइट फ्रॉम हिज फादर। यहाँ पे आपको ज़्यादा सही कौन सा पढ़ के लग रहा है, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, वह अपने पिताजी के सामने खड़ा है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एस्टरलाइल, एस्टरलाइल वर्ड का जो है आपको सही जो है पर्यायवाची विपरीतार्थक वर्ड ढूंढना है। इसका हो जाए, एस्टरलाइल का मतलब होता है बंजर, बंजर का जो आपका उल्टा जो वर्ड होता है वो होता है फर्टाइल, मतलब होता है जो उपजाऊ भूमि। डिड सी क्या वह देखी, किसको देखी, अस, देयर, दे या हिज, ये देखो ये ऑब्जेक्ट का जगह, और ऑब्जेक्ट का इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है अस। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, यही चीज़ यहाँ पे दे देम लिखा हुआ, और हिज का हिज जो लिखा हुआ है पॉजिटिव केस लिखा हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो डिड सी अस होगा, या डिड सी देम होगा, या डिड सी हिम होगा। तो यहाँ पे बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है। आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज़, मेरे पास क्या है, ब्लैक हेयर है और ब्राउन आइज़ हैं। आई हैव, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते। चूज़ द ऑड वन आउट, फ्लूट जो आप बजाते हो जिसे बांसुरी कहते, सितार, वायलिन, वायलिन भी एक तरह का वो संगीत वाद्य यंत्र है, और गिटार, इसमें क्या आपको ऑड वन आउट लगता है, आप लगाओ दिमाग। मैं वैसे बता दूं इसका राइट आंसर फ्लूट होगा। कैसे, तो इसका 2 मैं कारण देता हूँ। सबसे पहला कारण देखो, ये सब में ना तार लगी हुई होती है, इसमें भी तार होती है, इसमें भी तार होती है, बट फ्लूट में कोई तार नहीं होती है। दूसरा समझना कि ये सब जितने भी तार लगे होती है सबको आपको बजाने के लिए हाथ का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन फ्लूट को बजाने के लिए आपको मुंह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये दोनों रीज़न की वजह से फ्लूट आपका अलग हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड, व्हेन ए रूम इज टीनी इट इज़, जब एक रूम बहुत छोटा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्मॉल कहते हैं। फॉर डैश इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, आगे की जानकारी के लिए आप ऑफिस जाइए, तो इसके लिए राइट वर्ड होगा फर्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर के लिए, FAR, इट मीन्स दूरी की बात हो रही है। ही वॉन्टेड टू बाई डैश मैंगोज, वह चाहता था, क्या चाहता था, कुछ। देखो अब वांटेड यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दोबारा वर्ब आ रहा है, तो 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया। मैंगोज काउंटेबल नाउन होता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हो, लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करोगे, एनी नेगेटिव सेंस में होता है, इसलिए राइट आंसर सम हो जाएगा।
निशा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश नॉट। निशा कोशिश की वह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखो इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढो, वर्ब कहाँ लिखा हुआ? ट्राइड। ट्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। मतलब आगे भी जो वर्ब आएगी वह पास्ट की आएगी। देखो कैन लिखा हुआ प्रेजेंट की वर्ब है, मे पास्ट का वर्ब है, कुड पास्ट में प्रेजेंट है, कैन भी प्रेजेंट है, कुड और माइट पास्ट का है। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बुद्धि की ज़रूरत होती है, और जहाँ पे बुद्धि की ज़रूरत होगी वहाँ पे आप कैन का यूज़ करोगे और सेंटेंस पास्ट में, इसीलिए बट सी कुड नॉट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ही विल स्टे हियर डैश मंडे। वह यहाँ ठहरेगा। कब तक ठहरेगा? मंडे तक ठहरेगा। तो हम फ्यूचर को लगाने के लिए बाय का यूज़ करते हैं। ओह नो आई लेट फॉर दिस एग्ज़ाम। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है मेरा? आई के साथ क्या लगता है? एम आई लेट फॉर द एग्ज़ाम। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुकड अक्रॉस द स्ट्रीट। अब इसमें आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन ढूंढना है आपको। एक बोले तो सही सेंटेंस चूज़ करना है। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुकड अक्रॉस द स्ट्रीट। मैं जो हूँ अपने पाँव के बल बैठ करके और मैं गलियों में देख रहा था। नंबर 31, वन हु लव्स वंस कंट्री। वह व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैट्रियट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। यू कैन डैश वर्ड इन ए डिक्शनरी। आप इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो। तो इसका राइट आंसर ये फ्रेजल वर्ब है, इसके लिए आप यूज़ करोगे लुक अप। लुकअप का मतलब होता है खोजना। आप इसे डिक्शनरी में खोज सकते हो। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक मिस देखना, लुक डाउन का कोई अर्थ नहीं होता है। टू ड्राइव होम, इसका आपको करेक्ट मीनिंग चूज़ करना है। ड्राइव होम का क्या हो जाएगा? तो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, वापस से अपनी स्थिति पर जाना। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग चूज़ करना है इसमें। सर्वेंट का SERVANT, सर्वेंट का ये वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी। आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो सारा मैं पार्ट बता दे रहा हूँ। आई सब्जेक्ट होता है, ट्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टू रिजॉल्व को हम इन्फिनिटिव कहेंगे। आर्टिकल आया, आर्टिकल को हमेशा अपने आगे नाउन चाहिए, इसीलिए सिचुएशन नाउन होगा, और नाउन के पहले जो वर्ड होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, इसीलिए मेरा राइट ऑप्शन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर के। एक याद रखेंगे रूल कहता है हार्डली, स्कार्सली, बेयरली जब भी आता है तो अपने आगे हमेशा देन लगाता है, इसीलिए यहाँ पे देन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वी शुड डैश द प्लेन नाउ। हम सबको अब इस प्लेन को क्या कर देना चाहिए? उतार देना चाहिए, मतलब हाँ बिल्कुल उतार देना चाहिए, सही कहता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे उतारने का सेंस नहीं आ रहा। वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ। यहाँ पे बोर्ड आप सुनते होंगे ना, बोर्डिंग पास होता है ना, बोर्ड मतलब चढ़ना। ये बोर्ड हमारे स्कूल वाली बोर्ड नहीं है, इट मीन्स प्लेन पे चढ़ने की बात हो रही है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेक्टिफाई। यहाँ पे वर्ड जो है रेक्टिफाई, इसका जो आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। सुधार करने का यहाँ पे अंग्रेजी जो ठीक होगा वो होगा करेक्ट। चूज़ द करेक्ट वर्ड एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति। अब सहानुभूति शब्द का जो है ये क्या होगा? कंपैशनेट, क्षतिपूर्ति करना होता है। थॉटफुल, विचार मग्न, और केयरिंग, देख रेख करने वाला। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब जो कहे असंवेदनशील। यहाँ पे सहानुभूति और असंवेदनशील, बिल्कुल यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिंगुलर की प्लूरल? फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो इसे वर्ब देखो वेट्स। वेट्स कैसा होता है? सिंगुलर वर्ब होता है, इसीलिए ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे विल वेटिंग, विल के साथ कभी वेटिंग नहीं लगता, विल वेट लग सकता था। वेटिंग अकेले तो आएगा नहीं, इसीलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। मैं पूरे दिन भर काम करता रहा और अभी जस्ट मैंने इस असाइनमेंट को जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, और मैंने अभी तुरंत असाइनमेंट को कंप्लीट किया। अब देखो इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ लिखा हुआ? हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे लगाओगे क्या? शैल लगाओगे?
अब देखो ये तो हैव जस्ट फिनिश्ड की बात हो रही है, मतलब असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे फ्यूचर का तो कोई ज़रूरी नहीं है। आई हैड बीन, यहाँ पे पास्ट भी नहीं लगाओगे। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैं दिन भर काम करता रहा, दोपहर भर काम करता रहा और जस्ट मैंने भी असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। देयर इज़ ए वॉल डैश द गार्डन, एक दीवार है, कहाँ पे दीवार है, गार्डन के चारों ओर एक दीवार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अराउंड द गार्डन हो जाएगा। ऑन द गार्डन मतलब होता है बगीचे पर, इनटू द गार्डन बगीचे में दीवार नहीं, अक्रॉस द गार्डन मतलब गार्डन के पार, ऐसा नहीं है। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन द माउंटेन्स, वो अक्सर अपनी हॉलीडेज कहाँ स्पेंड करती हैं, वो अक्सर अपनी हॉलीडे जो है स्पेंड करते हैं माउंटेन्स पे, पहाड़ों पे। ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज, यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन अंडरलाइन नहीं की हुई है, वैसे मैं आपको बाद में इसका आंसर कर देता हूँ, अभी मैंने देखा भी नहीं था, वन मैं देख के आपको बताता हूँ क्या अंडरलाइन इसमें हो सकती है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, उसे हम क्या कहते हैं, तो वह इस तरह के व्यक्ति को जो है हम लोग एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ वर्ड ध्यान रखेंगे। हेरेटिक का मतलब होता है अपधर्मी, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, थिस्ट का मतलब होता है आस्तिक। येस्टरडे आई डैश फिनिश माई जियोग्राफिक प्रोजेक्ट, कल मैं अपना क्या कर दूंगा, जियोग्राफी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। येस्टरडे लगा मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा हैड टू। येस्टरडे आई हैड टू फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। 47 ही डैश टू आगरा टुमारो, वह आगरा जाएगा, कब जाएगा, कल जाएगा, तो ही विल गो टू आगरा टुमारो। यहाँ पे वैसे गोज रही ज़्यादा सही होता, बट गोज ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम विल गो के साथ जाएंगे। आई लाइक चाइनीज़ फूड, मुझे चाइनीज़ फूड पसंद है। डैश माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट ऑल, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो लेकिन नहीं पसंद है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बट माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट ऑल। इट इज़ वेरी हॉट आई कांट गो आउट, ये बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो इसको आपको कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, तो कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को ज्वाइन करना है। इट इज़ टू हॉट, इतनी ज़्यादा गर्मी है, फॉर मी मेरे खातिर, टू गो आउट बाहर मैं जा नहीं सकता। वी डैश ए लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क, वी डू, यहाँ पे देखोगे अब क्या होगा, वी डूइंग तो नहीं लगेगा क्योंकि ING विथाउट एक्सुलरी वर्ब नहीं लगता है। वी प्लूरल है, वी के साथ डज गलत हो जाएगा। वी आर डूइंग लग सकता था, इसीलिए गलत, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वी डू ए लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना है। यहाँ पे देखोगे, लेट अस गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, यहाँ पे राइट कौन होगा, मैं आपको हिंट देता हूँ। देखो लेट गो टू द चर्च, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक सही है। यहाँ पे मैं कहूँ तो लेट अस गो टू चर्च होगा, ना कि द चर्च। क्यों, क्योंकि देखो जब भी किसी चीज़ पे आप, जब कोई वस्तु का उसका प्राइमरी यूज़ वो जिस चीज़ के लिए बना है उसके लिए अगर करते हो तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाना। चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, लोग क्यों जाते हैं, अपनी दिमाग, अपनी शांत मतलब कहे तो मन की शांति के लिए, तो यहाँ पे जाने के लिए। अब जैसे कोई कहता कि लेट अस गो टू द चर्च टू मीट आवर फ्रेंड्स, हम लोग अपने दोस्तों से मिलने के लिए चर्च चलते हैं, तो वहाँ पे चर्च जब भी बना है तो वो दोस्तों से मिलने के लिए नहीं बना है, वो वहाँ पे शांति के लिए बना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीसेस। क्वेश्चन नंबर 52, एवरीबडी डैश लिविंग नाउ, हर एक व्यक्ति अब रवाना निकल रहे हैं। देखो एक और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसीलिए यहाँ पे इज लिविंग नाउ। सर तो वाज क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस में नाउ लगा हुआ, मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन की बात हो रही है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये किस तरह की सेंटेंस है। हाउ सरप्राइजिंग, यहाँ पे लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिखा, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। द कंट्री लाइज डैश दिस माउंटेन्स डेट यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो देश जो है ना, ये कहाँ है, ये जो देश जो है डैश दोज माउंटेन्स डेट यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये कहाँ है, तो ये उस माउंटेन के
पार है जिसकी वजह से आप इसे यहाँ से देख सकते हो। तो द कंट्री लाइज बिलो द दोज माउंटेन, बिलो का मतलब होता है के नीचे, अगेंस्ट दोज माउंटेन्स उस माउंटेन के उल्टे हैं, मतलब उस माउंटेन जैसे ये माउंटेन इस तरफ माउंटेन है और वो देश इस तरफ है, जिसकी वजह से आप इसको देख सकते हो ऐसा। बियॉन्ड का मतलब होता है के बगल में और बेनिथ का मतलब होता है के नीचे, तो के नीचे तो नहीं होगा, बेनिथ का यूज तो नहीं होगा। अब बचा अगेंस्ट या बियॉन्ड, बियॉन्ड भी नहीं, यहाँ पे राइट होगा अगेंस्ट दोज माउंटेन्स, राइट ऑप्शन होगा। दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एडजेक्टिव। अब मैंने आपको बताया, देखो दे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद आर वर्ब हो गया, फिर यहाँ पे विनर्स, विनर्स विजेता ये नाउन हो गए, और प्राउड क्या होगा मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डज ए मदर नॉट लव हर चाइल्ड, इसको आपका असर्टिव सेंटेंस चूज करना, इसका असर्टिव क्या होगा, ए मदर लव्स हर चाइल्ड, एक मदर है इसीलिए लव्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 57, नोबडी शुड डैश ऑन द पुअर, कभी भी गरीबों का क्या नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लुक डाउन, लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है किसी को तुच्छ समझना, एकदम बिल्कुल नीच समझना, तो कभी भी गरीबों को उसको नीचा नहीं समझना चाहिए। लुक ऑन का मतलब होता है विचार करना, लुक एट का मतलब होता है लुक ऑन का मतलब होता है समझना, विचार करना नहीं, लुक ऑन का मतलब होता है समझना, लुक एट का मतलब होता है किसी को देख के विचार करना, लुक ओवर का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो आर्टिकल जो वो पढ़ रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे किसी खास की बात हो रही है इसीलिए द आर्टिकल लगाएंगे। यूज़ मास्क एज ए प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस, क्या को यूज़ करो, मास्क का यूज़ करो कोरोना वायरस के विरुद्ध में बचने के लिए, अगेंस्ट कोरोना वायरस। दीज डेज राम डैश इज होमवर्क क्वाइट ऑफन, देखो दीज डेज इन दिनों की बात हो रही, इन दिनों मतलब ये आदत को दर्शा रहा है, और जिस सेंटेंस में आपको आदत की बात हो रही उस सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना तो फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट राम सिंगुलर है इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, कहाँ लगा हुआ है, फॉरगेट्स, राइट हो जाएगा। आते हैं अब 61 से 100 तक में जो है आपकी बुक की क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करो गाइस। इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, भारतीय सभ्यता क्या है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान के विश्वास पर आधारित है। महात्मा गांधी वॉज नॉट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, महात्मा गांधी क्या नहीं थे, तो वह कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस मतलब होता है क्या कहूँ मैं, हाँ मतलब वॉज नॉट, यहाँ पे उनको संतुष्टि वर्ड नहीं, बहुत अच्छी सी वर्ड थी इसके लिए, हाँ मतलब तिरस्कार करना, ये वर्ड होता है तिरस्कार। महात्मा गांधी कभी भी जो वेस्ट कंट्री थे, पश्चिमी देश, उनकी जो भी है ना उनकी मटेरियल को देख करके कभी उनको उनसे तिरस्कार नहीं किए। प्लीज्ड का मतलब खुश होना, क्रिटिकल, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन कहते हैं ना वो वर्ड है। अ पिंच ऑफ स्नफ इज क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। इफ़ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, यदि अमेरिका चाहता है एक वह महान राष्ट्र बने तो उसे अवश्य इनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे उभरना पड़ेगा। किनकी प्रॉब्लम की बात होती है, नीग्रोज की। ये लाइन मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम में कहते हैं। बर्टन रसेल वॉज ए फिलोसफर एंड ए, बर्टन रसेल एक फिलोसफर भी हैं और वह क्या है, एक मैथमेटिशियन है, हिस्टोरियन भी हैं। द टीचर हु कॉट सेबी प्लेइंग विथ गॉड डैश, जो टीचर ने सेबी को पकड़ा लौकियों के साथ, उसे उन्होंने क्या किया, तो उसको उन्होंने क्या करते हैं, उसको वो पनिश करते हैं। डेप्रिसिएट का मतलब होता है किसी का मूल्य घटना, अप्रिसिएट प्रशंसा करना, अवार्ड मीन्स तोहफा देना। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, बांग्लादेश में बच्चे की देखरेख कौन करते हैं, पूरे परिवार देखरेख करते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, कितनी मुख्य फैक्टर्स हैं, तो 2 चीफ फैक्टर्स होंगे। बेंजीज हैन वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, जब बेंजी स्कूल छोड़ के चलाया तो वह एक सप्ताह में लगभग 200 अंडे वो प्रोड्यूस कर रहा था। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो है किनके जीवन का बैकग्राउंड था, तो वह पर्ल एसबर्ग की लाइफ का। बाय बर्थ पर्ल एसबर्ग अमेरिकन थी, चाइना में इनका पालन पोषण हुआ, वह इंडिया के बारे में लिखती थी।
नतालिया इज़ द डॉटर ऑफ, नतालिया किसकी डॉटर रहती है? चुबुकोव की रहती है। डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में हमेशा ये चीज़ उपस्थित रहती जो कि है रिलीजन। सेबीज मदर वॉज डैश विथ हिम, सेबी की माँ उससे क्या थी? जब सेबी की टीचर कंप्लेन की तो सेबी की माँ भी क्या होगी? गुस्सा ही होगी ना उससे। द डैश ऑफ ए फ्यू वुमेन रेस्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड ओवर द ह्यूमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ हर मशीन्स, क्या चीज़ कुछ महिलाओं की उठाई गई वैसा इन वार्निंग कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब उसको चेतावनी दे करके उसकी आवाज़ों को दाब दिया गया। तो क्या होगी इसकी राइट आंसर? The voices of a few women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines. Benji showed no signs of dash while driving away his parents. बेंजी एक नॉर्मल इमोशंस तक नहीं दिखा पाया जब वो अपने माँ बाप को घर से बाहर वह निकाल करके पेमेंट पर छोड़ दिया, तब को एक तरह की वो अपना भाव भी नहीं बदला। द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर्स डैश द पोएट, ये बात आपकी के अंदर उबल्ला फायर हिम की हो रही है कि जो आग की जो ललाट है वह कवि की नज़र में क्या प्रतीत होता है? क्रूअल। हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ के कौन पोएट हैं? वॉल्ट विटमैन हो जाएंगे। नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये नर्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? नर्स मतलब सेविका, सेविका कौन है? ट्री की बात हो रही है। और टू ऑटम एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ और टू ऑटम में किसकी बात, किसके मुख्य चीज़ों की यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है? तो यहाँ पे और टू ऑटम में ये दर्शाया गया है ब्यूटी और इन नेचर्स, नेचर की सुंदरता की। कंटेनमेंट का मतलब होता है, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, जॉय खुशी, सौरो दुखी। एन एपिटेफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल लेडी की बात होती है। द सोल्जर इज ए सोल्जर जो पोयम है वो क्या है? वो एक सोनेट है, ये भी ध्यान में रखते चलेंगे। मैकविटी इज अ डैश कैट, मैकविटी कैसी कैट है? मिस्ट्री कैट है। डिसाइड फुलनेस है, धूर्त बिल्ली है। द टर्म जोरस्तियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर, जोरस्तियन शब्द जो है फायर हिम में किसके लिए प्रयोग किया गया? तो पारसी के लिए, जोरस्तियन के लिए। अ किंग इन एग्जाइल इन द पोयम स्नेक स्टैंड्स फॉर, अ किंग इन एग्जाइल इस कविता में, स्नेक पोयम में किसके लिए किंग बताया गया? वनवास का राजा, वो बताया गया सांप को। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, जो कमला दास है उनको गर्व किस चीज़ पे होता है? तो उनको हर ग्रैंड मदर हाउस, उनको अपनी दादी माँ के घर पे गर्व होता है। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ ऑन ए डैश डे, D.H. लॉरेंस पानी की नाद, ये नदी किनारे नाद पे कहें तो वह कौन से दिन में जाते हैं? तो वह एक हॉट डे में जाते हैं, सिसिली में ये जगह रहती है। मैकविटी इज़ द बेफलमेंट ऑफ, मैकविटी बहुत बड़ी उलझन है, परेशानी है, कौन से जगह के लिए? तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। द थीम ऑफ द पोयम एन एपिटेफ इज, एन एपिटेफ का पोयम का थीम कैसा है? तो मेलनकॉलिक मतलब उदासीन। जब ये कहते हैं ना ये मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट कंट्रीज नो मोर, अब वो नहीं रही जीवित, तो क्या वो रो रहे हैं पर मतलब उदास हैं। अकॉर्डिंग टू W.H. Auden द डैश हैज़ बिकम डम्ब टू सी द लीफलेस ट्री, ये भी आपकी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के, तो कौन डम्ब हो जाता है? तो नाइटिंगेल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कॉलर जिप्सी के राइटर हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। हु रॉट एंडीमियन, एंडीमियन के राइटर कौन है? तो एंडीमियन के राइटर हैं जॉन किट्स। द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द ऑगस्टन एज, अपने पढ़ा है मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवाया। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, अंग्रेजी में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उसको द ग्रेट वॉवल शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को किस तरह से विशेषता बताई गई है? तो इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस का मतलब होता है जो रूप रचनाएं जैसे पहले लिखी जाती थी वो पिक्चर ड्राइंग टाइप में। गोल्ड स्मिथ एंड सैरिडेन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द, गोल्ड स्मिथ और सैरिडेन किस चीज़ में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया? तो पोइट्री में, वो एक कवि थे। हु रॉट हकलबेरी फिन, हकलबेरी फिन किसने लिख रखा है? तो इसके जो राइटर जो होते हैं उनका नाम है मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन ने हकलबेरी फिन लिखा है। द डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, कौन मदद किया अंग्रेजी को और आसान भाषा बनाने में? तो वह आज मदद किए हैं बाइबल, बाइबल किनका धर्म ग्रंथ है? बाइबल क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है। हु रॉट मैकबेथ एंड जूलियस केसर, मैकबेथ और जूलियस केसर किसने लिखा है? उसे लिखे हैं शेक्सपियर साहब ने। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड, ड्रामा शब्द कहाँ से निकला है? तो ड्रामा वर्ड निकला है ग्रीक से। हु रॉट तुगलक, तुगलक को किसने लिखा है? तो ग्रीस कर्नाड। आई होप गाइस आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा लाइक करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम तक आपको 90 मार्क्स तक का मैं प्रिपरेशन देने वाला हूँ। थैंक यू गाइस।